वार्निंग, ये एक टॉक्सिक एफएफ है। जो लोग ऐसा एफएफ पसंद नहीं करते हैं वो ये एफएफ मत सुने। ये एक रिक्वेस्ट से मैं टॉक्सिक एफएफ लवर्स के लिए लाई हूँ। इसमें आपको डार्क लानवांगजी देखने को मिलेगा। सॉफ्ट हार्टेड लोग ये एफएफ मत सुनो, और जिनको टॉक्सिक पसंद नहीं है वो इनसे दूर रहिए। मैंने आपको पहले बता दिया है, आप कोई हेट कमेंट मत करना। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इमेजिनेशन एफएफ वर्ल्ड। वार्निंग तो आपने सुन ही लिया। इस फैन फिक्शन का नाम है मर्सिलेस लव। यहाँ पर आपको डार्क लानवांगजी देखने को मिलेगा। बहुत टाइम से एक ही रिक्वेस्ट आ रहा है, डार्क लानवांगजी, डार्क लानवांगजी, डार्क लानवांगजी। मतलब यहाँ पर नहीं आ रहा था, वांगशन वन शॉट एफएफ पे आ रहा था। तो वन शॉट एफएफ पर तो एक स्टोरी चल रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये टॉक्सिक एफएफ यहीं पर ये एक्सप्लेन कर दूँ, क्योंकि मुझे इस चैनल के लिए भी एक एफएफ चाहिए था। तो जो लोग टॉक्सिक एफएफ पसंद नहीं करते हैं, मतलब बहुत सारे दुनिया में लोग होते हैं जिनका टेस्ट अलग होते हैं। जिनको टॉक्सिक एफएफ पसंद होता है, कुछ लोगों को फ़नी पसंद होता है, कुछ लोगों को रोमांटिक बहुत ज़्यादा पसंद होता है, कुछ लोगों को रोमांटिक पसंद ही नहीं होते हैं। तो हर किसी का माइंड एक जैसा नहीं है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ टॉक्सिक लवर के लिए होगा, लेकिन ये उतना डीप टॉक्सिक नहीं है जितना कि आप सोच रहे हो। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपको विंग के लिए बुरा लग सकता है, इसीलिए प्लीज़ आप जो लोग पसंद नहीं करते हैं, यार मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मत देखिए मत देखिए मत देखिए प्लीज़। अब आप बोलोगे कि अगर दीदी आपको दिखाना ही नहीं है तो आप एक्सप्लेन क्यों कर रहे हो। हाँ, मुझे पता है कि मैं बुरी हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन उनके लिए जो लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं और जिन्हें टॉक्सिक पसंद है, जो लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे उनके लिए है, ठीक है। तो बुरा मत मानना, मैं सिर्फ उनके लिए ही कर रही हूँ जो लोग टॉक्सिक लवर हैं। तो बहुत बोल दिया, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस फैन फिक्शन का नाम है मर्सिलेस लव। टॉप लानवांगजी बॉटम विंग है और ये कॉलेज लव स्टोरी से शुरू होगा। मतलब कॉलेज से इसकी स्टार्टिंग होगी और ख़त्म होगी इन दोनों की शादी वादी बच्चे जहाँ तक ख़त्म करती हूँ मैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूँ, यहाँ पर जो कॉलेज का प्रिंसिपल है वो लानवांगजी का अंकल है, ठीक है। लानवांगजी का अंकल कॉलेज का प्रिंसिपल है। और प्रोफेसर जो है यहाँ पर लानवांगजी का भाई लांस चैन, जो कि इंग्लिश का प्रोफेसर है। और यहाँ पर आपको चैंग और लांस चैन की जोड़ी भी देखने को मिलेगा, क्योंकि सब लोग रिक्वेस्ट करते हैं ना कि सिचैन और चैंग की जोड़ी को प्लीज़ दिखाओ। तो यहाँ पर मैंने उन्हें भी ऐड किया है, तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर बहुत सारी जोड़ियाँ भी हैं, आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर वांगशन ही सबसे ज़्यादा मतलब टॉप पे है। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग होती है, कहानी की स्टार्टिंग होती है, तो कहानी की स्टार्टिंग होती है हमें एक कॉलेज को दिखाते हुए, जो कि बहुत बड़ा कॉलेज है और चाइना का सबसे ज़्यादा नामदायक कॉलेज है, मतलब चाइना का टॉप कॉलेज है। और यहाँ पर सारे के सारे जो स्टूडेंट होते हैं ना, सब लोग बहुत ज़्यादा पढ़ाकू होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं यहाँ पर जो स्टूडेंट आते हैं, और किसी को ऐसे यहाँ पर एडमिशन नहीं मिलती है। तो यहाँ पर विंग पढ़ाई करता है और विंग यहाँ पर पढ़ाकू भी है, मतलब विंग का पढ़ाई भी यहाँ पर अच्छा है, ठीक है। मतलब दान टेम की तरह विंग का मैं समझो। तो विंग यहाँ पर भाग रहा है। अच्छा, चलिए विंग देखते हैं क्यों भाग रहा है। विंग बहुत तेज़ से भाग रहा है, इतना तेज़ भाग रहा है जैसे कि विंग के पीछे कोई शेर पड़ा हुआ हो। और सब लोग ना विंग को देखकर चौंक गए हैं और कुछ लोग डर गए हैं और डर के मारे अपना मुँह छिपा रहे हैं। विंग एक ओमेगा है यहाँ पर, और उसके पीछे कुछ लोग भाग रहे हैं, जो लोग बोल रहे थे पकड़ पकड़ उसको पकड़। लेकिन विंग बहुत तेज़ी से भाग रहा है और वो कॉलेज के अंदर जा रहा है, मतलब पूरे ग्राउंड का एक चक्कर लगाकर विंग कॉलेज के अंदर जा रहा है। लेकिन वो जो अल्फ़ा विंग के पीछे भाग रहे हैं वो लोग बहुत गुस्से में हैं। विंग ने ऐसा क्या किया है, चलिए जानते हैं। विंग बहुत 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 तेज़ जा रहा है, इतना तेज़ जा रहा है कि अगर विंग गिर गया ना तो विंग का हाथ पैर मुंह कुछ भी नहीं रहेगा। और वो लोग भी बहुत तेज़ से विंग के पीछे आ रहे हैं। विंग बहुत ज़ोर से धक्का मारकर, जो कॉलेज का जो गेट था, धक्का मारकर घुस गया। विंग के हाथ पे बहुत ज़ोर से लगी, विंग रुक गया। उसने पीछे मुड़ा, देखा वो अल्फ़ा उसके पीछे आ रहे हैं। वहाँ पर तकरीबन 4-5 अल्फ़ा थे। विंग बहुत तेज़ी से कॉलेज के अंदर घुस गया और वो सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा फर्स्ट फ्लोर में। और वो अल्फाज भी उनके पीछे पीछे आ रहे थे और वो लोग भी विंग के पीछे पीछे सीढ़ियों से फर्स्ट फ्लोर में आ रहा था। विंग फर्स्ट फ्लोर, उसके बाद सेकंड फ्लोर में आ गया सीढ़ियों से। विंग बहुत हाँफ गया था, सीढ़ी से नीचे देखा तो वहाँ पर अल्फाज आ रहे थे। विंग ने कहा मैं क्या करूँ। फिर विंग बहुत तेज़ी से जाकर एक स्टोर रूम के अंदर छुप गया।
स्टोर रूम के अंदर बहुत ज़्यादा धूल थी, मैल थी और हर एक चीज़ टूटी फूटी सी थी। विंग डर के मारे एक टूटे हुए बेंच बेंच के नीचे छुप गया। वो बहुत डरा हुआ था। एक बेंच के नीचे छुपते हुए वो कांप रहा था। उसने कहा, गॉड प्लीज़ मुझे सेव कर लो एक बार, गॉड प्लीज़, ये बहुत खतरनाक है। उसके बाद वो अल्फाज आकर वहाँ पर रुक गए। उन्होंने कहा, हे, ये चश्मिश कहाँ चला गया? विंग चश्मा पहनता है, इसीलिए ये लोग विंग को चश्मिश बोल रहे हैं, ठीक है। फिर इधर एक अल्फ़ा ने बोला, लानवांग जी, कहीं वो फिर से? तभी एक लड़का, मतलब एक अल्फ़ा, पीछे मुड़ते हुए कहा, नहीं, वो कहीं नहीं गया है, वो यहीं पड़ी है। वो 3rd फ्लोर में नहीं गया है, क्योंकि अगर जाता तो सीढ़ियों में आवाज़ होती, लेकिन वो नहीं गया, इसका मतलब वो 2nd फ्लोर में ही है। कहाँ पर है वो? तो जो अल्फ़ा पीछे मुड़ा उसका नाम लानवांग जी है, और उसने कहा, उसे ढूंढो, मन कर रहा है उसे मसल दूँ। कहाँ गया वो विभूषण का बच्चा, कहाँ गया वो? इधर एक अल्फ़ा ने कहा, बैठ लानवांग जी, उसकी हिम्मत तो देखो, उसने क्या किया। लानवांग जी ने कहा, भाई तो बोल रहा हूँ वैन चाओ। अब इसका नाम वैन चाओ था। उसके साइड में एक और अल्फ़ा था जिसका नाम था वैन जूलियो, वैन सू, और एक और अल्फ़ा था जिसका नाम था मेंग्याओ। मेंग्याओ ने कहा, लेकिन लानवांग जी, तुम्हें नहीं लगता कि हम ज़्यादा कर रहे हैं? हो सकता है कि तुम्हारा अंकल हमें पनिशमेंट दे। हाँ। फिर उसने कहा, ये लान यूनिवर्सिटी है, उसकी हिम्मत कैसे हुई? लान यूनिवर्सिटी में आकर उसने मुझे चैलेंज किया। उसने? मैंने क्या किया था? हाँ, मैंने 2-4 लड़कियों को तंग क्या कर लिया। उसकी औकात देखो, उसकी हिम्मत देखो, वो मेरे अंकल को जाकर मेरे नाम पे कंप्लेन कर रहा है। उसकी हिम्मत तुमने देखा? ये मेरी मर्जी है कि मैं किसी को तंग करूँगा कि नहीं, क्योंकि ये कॉलेज मेरे अंकल का है और इसमें मेरा पूरा हक है। फिर वैन चाओ ने कहा, हाँ सही कहा तुमने लानवांग जी, अगर तुमने आज इसको औकात नहीं दिखाया तो कल को कोई और ओमेगा आएगा और फिर वो भी तुम्हारे नाम पे कंप्लेंट करेगा। वांग जी, इसको औकात दिखाना ही पड़ेगा। वांग जी ने कहा, हाँ सच कह रहा हूँ, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। वेइंग को सब कुछ सुनाई दे रहा था क्योंकि वो लोग स्टोर रूम के सामने ही खड़े थे। वांग जी ने कहा, ढूंढो उसे। वांग जी पीछे मुड़ता है। उसने स्टोर रूम के दरवाजे को देखा। उसने कहा, तुम्हें नहीं लगता कि ये खुला हुआ है? धक्का दिया, दरवाज़ा खुल गया। वेइंग के दिल के धड़कन बहुत तेज़ हो गए। उसने कहा, नहीं, अगर उन लोगों ने मुझे मुझे देख लिया तो? नहीं, कुछ नहीं होगा। वेइंग ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उसके बाद लानवांग जी ने कहा, ओहो, तो ये बात है, तभी तो मैं बोलूँ, ये डरपोक कीड़ा कहाँ गया? फिर वेंचाओ ने कहा, तुम्हें क्या लगता है लानवांग जी? लानवांग जी ने कहा, ये डरपोक कीड़ा यहाँ पर ही है, चश्मिश बाहर आओ। विंग ने कहा, नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊँगा, ये लोग मुझे मार डालेंगे। वांग जी ने कहा, मैंने कहा अभी बाहर निकलो, मैं 10 गिनूँगा, अगर तुम बाहर नहीं निकले तो बहुत बुरा होगा, समझे तुम? विंग ने कहा, नहीं नहीं वाह, मैं नहीं जाने वाला। अगर मैं गया तो 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 तो, तो ये नहीं, बिल्कुल नहीं। मेंग्याओ ने कहा, अब छोड़ो भी ना उसे। लानवांग जी, चलो हम चलते हैं। अब यहाँ पर मेंग्याओ के बारे में बता दो। मेंग्याओ ना थोड़ा थोड़ा विंग को लाइक करता है क्योंकि उसे विंग पसंद है, इसीलिए वो वांग जी को रोक रहा है। बेंचाओ ने कहा, क्या क्या कहा तूने मेंग्याओ? छोड़ दो उसे। ऐसे कैसे छोड़ दूँ? 1 मिनट रुको, तो हमेशा उसके साथ क्यों बोल रहे हो? फिर मेंग्याओ ने कहा, अरे डरा दिया ना उनको, बोलो डर गए हैं, अब वो कभी भी तुम्हारे नाम पे कंप्लेन नहीं करेंगे, अब छोड़ दो ना। बेंचाओ ने कहा, नहीं, अगर छोड़ दिया तो उसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी, है ना लानवांग जी? वांग जी ने कहा, हाँ सही कहा तुमने, उसकी हिम्मत बढ़ जाएगी, मैं उसे मसल डालूंगा, कीड़ा कहीं का। एक कीड़ा, बाहर निकलो। लेकिन वो बाहर नहीं आया। फिर वांग जी इधर उधर झांकता है, बट उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। थोड़ी देर बाद बेंच के नीचे उसे विंग के शूज दिखाई दे दिए। उसने कहा, अच्छा। फिर वांग जी ने कहा, हाँ लगता है ये गंदा कीड़ा यहाँ पर नहीं है। ये सुनकर विंग ने कहा, क्या इसने मुझे देख तो नहीं लिया ना? फिर वांग जी ने कहा, वो यहाँ पर नहीं है, चलो सब लोग चलते हैं।
मुझे लगता है कि हम गलत जगह पर आ गए, लगता है वो कहीं और है। वेंचाओ ने कहा, क्या ये पर नहीं है? वांग जी ने कहा, नहीं है, बाहर चलो। और फिर वो लोग बाहर आ गए, दरवाजे को बंद कर दिया। वेंग ने कहा, क्या वो लोग चले गए हैं? वांग जी ने कहा, श्श, चुप रहो, वहीं पर ही है, मैंने उसके शूज़ देख लिए। वेंचाओ ने कहा, तो फिर क्या करूं? फिर वांग जी ने कहा, वेंजोलियो, तुम जाओ, जाकर डस्टबिन का सारा मैल लेकर आओ, समझे? और वेंसु, तुम भी जाओ। उसने कहा, हाँ ठीक है। उसके बाद वो लोग चले गए। और फिर वांग जी ने कहा, सुनो मेंग्याओ, जाओ, जाकर गंदा पानी लेकर आओ, समझे? मेंग्याओ ने कहा, तुम क्या करने वाले हो? वांग जी ने कहा, मैंने कहा ना जाने के लिए, तुम मेरी बात नहीं सुनोगे? उसने कहा, हाँ जा रहा हूँ। और फिर वो चला गया। वांग जी ने कहा, अब आएगा मज़ा, अब इस गंदे कीड़े को सचमुच के गंदे कीड़े बना दूंगा मैं। इधर वेइंग को कुछ सुनाई नहीं दिया, उसे लगा शायद वो लोग चले गए हैं। बेचारा डरता हुआ वेइंग बेंच के नीचे से बाहर आया। उसने कहा, मुझे बहुत डर लग रही है, क्या वो लोग चले गए हैं? वेइंग डरते हुए लड़खड़ाते हुए बाहर आ गया। वांग जी कान लगाकर सुन रहा था। वांग जी ने कहा, वो बाहर आ गया है, वो आने वाला है। वेंचाओ ने कहा, तुम क्या करने वाले हो? वांग जी ने कहा, श्श। फिर जैसे वेइंग थोड़ा सा आगे आया, वांग जी तुरंत दरवाजे को खोलते हुए कहा, सरप्राइज, गंदे कीड़े, कैसे हो तुम? वेइंग ने कहा, तुम? वेइंग भागने लगा। वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, अरे इतने मुश्किल से पकड़ा, अब तुम भाग रहे हो? वेइंग ने कहा, छोड़ो छोड़ो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, मेरा हाथ छोड़ो। वांग जी ने कहा, क्यों, तुम्हारा हाथ क्यों छोड़ूं? तुम्हें याद नहीं आया जब तुमने हमारे नाम पे कंप्लेन किया? और तुम्हें क्या फ़र्क पड़ रही थी, और तुम्हें इतना चुलबुली क्यों मची थी? हाँ, वेइंग ने कहा, तुम लोग गलत कर रहे थे, तुम लोग लड़कियों को क्यों तंग कर रहे थे, वहाँ पर मेरी दीदी भी थी। ये सुनकर वेंचाओ ने कहा, तुम्हारी दीदी? वो लड़की ना जिसका नाम जियांग यानली है। वेइंग ने कहा, हाँ, वो मेरी दीदी है, तुम लोग उसे भी तंग कर रहे थे। फिर वेंचाओ ने कहा, अरे वांग जी, वो लड़की जिसे जिन जुजवान लाइक करता है और वो उसे तंग कर रहा था। फिर वांग जी ने कहा, ओ, जिसे जिन जुजवान तंग कर रहा था वो लड़की, ओ उसका नाम यानली है ना, वो उसे लाइक करता है। हाँ, लेकिन वो लड़की उसे भाव नहीं दे रही थी, है ना? आई एम राइट? वेइंग ने कहा, हाँ तो क्यों देगी, तुम लोग उसे तंग करते हो तो वो तुम्हें भाव देगी क्या? मेरा हाथ छोड़ो। फिर वांग जी ने कहा, अले ले 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 बच्चा, दीदी को तंग किया तो तुम्हें गुस्सा आ गया, तुम्हें पता नहीं कि हम सीनियर हैं और तुम जूनियर स्टूडेंट हो? वेइंग ने कहा, हाँ तो क्या हुआ, मैं न्यू हूँ इस कॉलेज में, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करोगे। तुम्हारा अंकल प्रिंसिपल है, ये कॉलेज तुम्हारा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करोगे। वांग जी ने कहा, तुम्हारी ज़बान इतनी क्यों चल रही है? हाँ, उसने उसकी चिन को पकड़ लिया। वेइंग ने कहा, दर्द हो रहा है, छोड़ो। वांग जी ने उसके चिन को पकड़ते हुए कहा, बहुत बोल रहे हो। फिर इधर वेंचाओ ने कहा, वांग जी, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, ये तुम्हारे सामने इतना बोल रहा है, तुम्हें भी मान नहीं रहा है, देखो तुम्हें रिस्पेक्ट भी नहीं कर रहा है ये लड़का। फिर वांग जी ने कहा, डर नहीं लग रहा है ना तुझे, डर नहीं लग रहा है? वेइंग ने कहा, छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर मेंग्याओ आ गया। मेंग्याओ ने कहा, वांग जी तुम क्या कर रहे हो? उसने उसके हाथ को छुड़ाते हुए कहा। वांग जी ने कहा, हे वेंचाओ, ये मेंग्याओ को क्या हो गया है, ये हमसे इसके साथ क्यों ले रहा है? मेंग्याओ ने कहा, देखो तुम इसे धमकाओ पर इसके ऊपर हाथ मत लगाओ, ये घूमेगा है। फिर तभी लान वांग जी ने कहा, मेंग्याओ तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हें याद है पिछली बार एक लड़की ने तुमसे कुछ कहा था, नहीं तुमने उससे कुछ कहा था और फिर उसने तुम्हें थप्पड़ मारा था, उसके बदले तुमने भी तो उसकी चिन को ऐसे पकड़ा था ना, ऐसे। फिर मेंग्याओ ने कहा, हाँ वो बात अलग है, लेकिन ये बात अलग है। वांग जी छोड़ो, उसने वांग जी के हाथ को छुड़ा लिया। वेइंग ने कहा, मुझे जाने दो, देखो मैं कभी भी अब कंप्लेंट नहीं करूँगा, मुझसे गलती हो गई। वांग जी ने कहा, अभी तो बड़े बड़े फेंक रहे थे, क्या बात है, माफ़ी मांग रहे हो? वेइंग ने कहा, मुझे जाने दो। वेंचाओ ने कहा, बिल्कुल नहीं, अभी इसकी ज़ुबान देखा वांग जी, बिल्कुल जाने मत देना इसे।
अगर तुमने जाने दिया तो इसका जुबान और तेज़ हो जाएगा। वांग जी ने कहा, वो पानी कहाँ है? वेंगाओ ने कहा, तुम इसे क्या करने वाले हो? वांग जी ने उस पानी की बाल्टी को लिया और फिर विंग के ऊपर डाल दिया। विंग ने कहा, आह, ये गंदा पानी। फिर वांग जी ने कहा, ये बन गया ना गंदा कीड़े। नहीं तो उसे पानी का कीड़ा बना है अभी, रुक अभी तुझे गंदा बनाता हूँ। उसके बाद उन्होंने विंग का चश्मे को लिया और फिर नीचे फेंक दिया। विंग ने कहा, देखो ऐसा मत करो, ये मेरा चश्मा मुझे वापस दो। वांग जी ने उसे फेंकते हुए कहा, ले फेंक दिया, वापस ले ले, ढूंढ ले, कहाँ गया? विंग ने कहा, कहाँ गया मेरा चश्मा? मुझे उसके बिना कुछ दिखाई नहीं देता अच्छे से, मुझे सब धुंधला धुंधला नज़र आ रहा है। वो चश्मा मुझे दे दो, प्लीज़ मुझे दे दो। वांग जी ने कहा, हमने फेंक दिया है, अब तो खुद ढूंढ ले। विंग ने कहा, मुझे कुछ अच्छे से नज़र नहीं आ रहा है, तुमने कहाँ फेंका उसे? प्लीज़ मुझे वापस दे दो, प्लीज़ दे दो ना। वांग जी ने कहा, मैंने कहा ना, मैं तेरा नौकर नहीं हूँ, समझी? जाकर खुद ढूंढ ले। उसके बाद विंग नीचे बैठ कर ढूंढ रहा था। उसने वांग जी के शूज़ के ऊपर हाथ रखा। फिर वांग जी ने कहा, देखो मेरे पैर पर हाथ लग रहा है मुझसे माफ़ी मांग रहा है ना? देखा तेरी औकात कहाँ है? तेरी औकात मेरी पैर के जूते में है, समझ रहा है ना चिसमिस? हाँ समझ रहा है ना तू? थोड़ी देर बाद बेंजोलिया वहाँ पर आ गया। उसने कहा, ये लो वांग जी, डस्टबिन का सारा धूल मैल लेकर आया हूँ। वांग जी ने कहा, रुको अभी इस कीड़े को गंदे कीड़े बनाते हैं, क्या कहते हो वेंछाओ? वेंछाओ ने कहा, हाँ बना दो। उसके बाद सारा जो डस्टबिन का जो गंदगी थी वो सब मिलकर विंग के ऊपर डाल दिया और सब लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। विंग रुक गया, विंग बैठा हुआ था, विंग बहुत रो रहा था। उसने कहा, तुम लोग बहुत गंदे हो, तुम लोगों ने मेरी ड्रेस खराब कर दी। वांग जी ने कहा, देखो ये गंदा कीड़ा रो रहा है, देखो ये गंदा कीड़ा रो रहा है। तभी वांग जी के पास कॉल आ गया। उसका बड़ा भाई सी चैन ने उसे कॉल किया था। उसने कहा, वांग जी अभी के अभी ऑफिस रूम में आओ और तुम्हारे दोस्तों को भी लेकर आओ, अंकल तुमसे बात करेंगे। वांग जी ने कहा, ठीक है। वेंछाओ ने कहा, क्या बात है वांग जी? वांग जी ने कहा, इस कीड़े ने हमारे नाम पर कंप्लेंट किया है ना, अब अंकल हमें ऑफिस पे बुला रहे हैं इस कीड़े की वजह से। चलो सब लोग, नहीं तो अंकल गुस्सा हो जाएंगे। और फिर सब लोग चले गए। विंग बहुत रो रहा था, विंग अपना चश्मा ढूंढ रहा था। विंग ने कहा, मेरा चश्मा कहाँ चला गया? मेरा चश्मा, मुझे कुछ अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, मेरा चश्मा कहाँ चला गया? विंग ढूंढ रहा था। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक लड़का आ गया। उसने कहा, विंग विंग। वो एक ओमेगा था। तब उसने देखा कि विंग स्टोर रूम के अंदर है और वो कुछ ढूंढ रहा है। उसने कहा, विंग तुम यहाँ पर हो? लान वांग जी और वेंछाओ की टीम को देखकर मैं समझ गया कि तुम इस तरफ ही हो, लेकिन तुम स्टोर रूम के अंदर हो। विंग ने कहा, नेहो सेंग तुम हो क्या? नेहो सेंग ने कहा, हाँ, इस ओमेगा का नाम नेहो सेंग है। उसने कहा, क्या बात है विंग, क्या हुआ है? विंग ने कहा, मेरा चश्मा कहाँ गिर गया? नेहो सेंग ने कहा, ओह चश्मा, वो टेबल के पास गिरा हुआ था। नेहो सिंह ने कहा, रुको मैं इसे साफ़ करता हूँ, ये लो पहनो। विंग विंग ने कहा, हाँ अब सब कुछ ठीक ठीक नज़र आ रहा है। तभी नेहो सिंह ने कहा, क्या हुआ है विंग, तुम्हारा ड्रेस इतना ख़राब कैसे हो गया? विंग ने कहा, देखो नानू वांग जी ने मेरा ड्रेस ख़राब कर दिया और उसने मुझे पानी से भिगा दिया, और पता है उसने मुझे बहुत डांटा और मुझे थ्रेट दिया, और अगर मैंने कभी भी उनके नाम पे कंप्लेन किया तो आप वो लोग मुझे जान से मार डालेंगे। नेहो सिंह ने कहा, उनकी हिम्मत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ये उनका बाप का कॉलेज है ना, इसीलिए। चलो यहाँ से विंग विंग, चलो यहाँ से। उसने विंग को बाहर निकाला। वहाँ पर वेनिंग आ गया। वेनिंग ने कहा, नेहो सिंह विंग। तभी नेहो सिंह ने कहा, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? वेनिंग ने कहा, मुझे तुमसे बात करनी है। उसने कहा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तुम्हारा भाई देखो उसने विंग का क्या किया है। नेहो सिंह की बात सुनकर उसने विंग को देखा। वेनिंग ने कहा, विंग तुम ठीक तो हो ना? वेनिंग एक अल्फा था। फिर नेहो सिंह ने उसके हाथ खटाते हुए कहा, हटो यहाँ से, तुम और तुम्हारे भाई बिल्कुल एक जैसे हैं, तुम अच्छे बनने की नाटक मत करो, तुम्हारे भाई ने देखो विंग के साथ क्या किया है। उसके बाद वो विंग को लेकर वहाँ से चला गया। वेनिंग ने कहा, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने कुछ भी नहीं किया। नेहो सिंह तुम मेरी बात तो सुनो। बट वो चला गया वहाँ से विंग को लेकर। वो विंग को लेकर बाथरूम पर आ गया। उसने कहा, विंग तुम अपनी फेस को क्लीन करो, और ये लो मेरे पास फेस वॉश भी है, और सुनो अपनी ड्रेस को भी क्लीन करो, ठीक है? बहुत ज़्यादा धूल मैल लग गई है, ये लो रुमाल। विंग ने कहा, थैंक यू। फिर विंग बाथरूम के अंदर आ गया। नेहो सिंह ने कहा, अब बताओ उन्होंने क्या किया? फिर विंग ने कहा, वो लानवांग जी, वो खरोस और वो थरकी लड़का, पता है क्या क्या उसने मेरे ऊपर पानी डाल दिया और ऊपर डस्टबिन का सारा मैला मेरे ऊपर डाल दिया।
ये हुसैन ने कहा, वो लोग सीनियर स्टूडेंट है तो वो लोग कुछ भी करेंगे। एक तो लड़कियों को तंग करते हैं, दूसरा अगर उनके नाम पर कंप्लेन करो तो वो तुम्हारे पर रैगिंग भी करते हैं। ये सुनकर वेंग ने कहा, हाँ आज उन्होंने मुझे बुली किया। ये सुनकर ने हुसैन ने कहा, तुम डरना मत, बिल्कुल मन कर रहा है जाकर उन्हें लात मार दूँ, लेकिन डर भी लगता है उनसे उनसे दूर रहो वेंग। वेंग ने कहा, हाँ मैं उनसे दूर रहूँगा, मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी है। लेकिन अगर उसका वो दोस्त जिन जिजवान वो आज नहीं आया है ना, वो मेरी दीदी को तंग करेगा तो मैं फिर से कंप्लेन करूँगा। पता है उन्होंने मेरी दीदी को बहुत तंग किया, उन्होंने मेरी दीदी का नोटबुक भी छीन लिया और उनका पेन भी छीन लिया और उन्हें बहुत सताया, उसकी बालों को खोल दिया। ये सुनकर ने हुसैन ने कहा, ये लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें बोलने वाला कोई भी नहीं है। और लान कुरैन को देखो, वो तो कुछ देखता भी नहीं है। फिर वेंग ने कहा, उनकी कोई गलती नहीं है, कोई भी उनके पास कंप्लेन नहीं करता है डर के मारे, और ये लोग सब कॉलेज के बाहर करते हैं, गेट के बाहर। इसीलिए प्रिंसिपल लान कुरैन को कुछ नहीं पता, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोलता है। ने हुसैन ने कहा, छोड़ो अब क्लास में चलते हैं, अभी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। सीन कट होती है। इधर वांग जी, वैन चाओ, वैन जूलियो, वैन सू और मेंग ग्याओ सब लोग अंदर आ गए। फिर लान कुरैन ने उन्हें देखते हुए कहा, इधर आओ तुम सब। वो लोग एक ही लाइन में खड़े हो गए। सिचैन ने कहा, वांग जी ये सब कुछ क्या है? वांग जी ने कहा, क्या हुआ है गगा? फिर लान कुरैन ने कहा, क्या हुआ है? इतना प्राउड फील करके बोल रही हो? तुम्हें अपने नेफ्यू कहने में शर्म आती है मुझे। देखो अपने भाई से, कुछ सीखो इनसे। और तुम लोग, तुम्हारे दोस्त भी हैं नालायक और इनके साथ घूमते रहते हो दिन भर, अकल भी नहीं है तुम्हारे पास। वांग जी ने कहा, बट मैंने क्या किया है? मैंने कुछ भी नहीं किया। लान कुरैन थप्पड़ मारते हुए कहा, बस झूठ बोलना बंद करो। क्या तुमने एक लड़की को तंग नहीं किया था? फिर वैन चाओ ने कहा, लेकिन हमने नहीं किया था, वो जिन जिजवान ने किया था। फिर लान कुरैन ने उसे भी मारा। उसने कहा, तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं? वैन चाओ ने कहा, वो हम वैन जूलियो ने कहा, हमने रोका लेकिन वो सुना नहीं। उसने उसे थप्पड़ मारते हुए कहा, तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? वैन जूलियो ने कहा, वो प्रिंसिपल, वो हम डर गए थे। लान कुरैन ने कहा, तुम सबके सब एकदम बिगड़ेलू बन चुके हो। वांग जी, अगर तुम नहीं सुधरे तो मैं तुम्हें यहाँ से बहुत दूर भेज दूंगा, समझे? वांग जी ने कहा, अंकल हमने कुछ नहीं किया है और हम किसी भी लड़की को तंग नहीं कर रहे थे। ये वो भी वुशियन भरा भरा कर बोल रहा है। ये सुनकर लान कुरैन ने कहा, बस मुझे और कोई कंप्लेन नहीं चाहिए। अगर मुझे तुम्हारे खिलाफ़ ऐसा वैसा उल्टी पुल्टी कोई कंप्लेन मिला तो वांग जी सोच लेना, उस दिन तुम चाइना से बाहर जा रहे हो, समझे? वांग जी ने कहा, लेकिन अंकल। तभी सिचैन ने कहा, बस बहुत हो गया है, वांग जी आप बाहर जाओ, और तुम सब भी। फिर वांग जी ने कहा, ठीक है, और फिर सब लोग बाहर चले गए। वैन चाओ ने कहा, देखा वांग जी, देखा, उसकी वजह से हमें मार पड़ी। वांग जी ने कहा, ये थप्पड़ का बदला मैं उस विभूषण से ही लूँगा। ये बोलकर मैं बहुत गुस्से में चला गया वहाँ से। और वैन सो, वैन जोलियो, वैन चाओ, मेंग ग्याओ सब लोग वांग जी के पीछे पीछे गए। वांग जी ने कहा, आज जिन जिसवन नहीं आया है, क्या बात है? फिर मेंग ग्याओ ने कहा, उसे कुछ काम है इसीलिए वो नहीं आया, नहीं तो वो आ जाता है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर इधर वैन जूलियो ने कहा, और अंकल ने जब हमें थप्पड़ मारा उसका क्या? वांग जी ने कहा, उसका हिसाब तो मैं विभूषण से लूँगा, देखना उसका क्या हाल होता है। वैन झाओ ने कहा, अब तो कॉलेज की छुट्टी भी हो चुकी होगी, अब तो वो घर जा रहा है। वैसे अब तुम क्या करने वाले हो? अब तो तुम कुछ भी नहीं करने वाले और तुम कुछ कर भी नहीं सकते हो। वांग जी ने कहा, कल आने दो उसे कॉलेज, उसके बाद देखता हूँ। विंग ने हुसैन के साथ अपनी साइकिल लेकर जा रहा था। उसने वांग जी को देखा जो कि वहाँ पर बाइक के ऊपर बैठा हुआ था। वांग जी विंग को देखता है। ने हुसैन ने कहा, उन्हें मत देखो, चलो यहाँ से। और फिर वो लोग चले गए। वैन ने कहा, ने हुसैन रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। वांग जी ने कहा, वैन झाओ, ये तेरा भाई वैन निंग ये ने हुसैन के पीछे क्यों भाग रहा है? वैन झाओ ने कहा, मुझे नहीं पता, वो लल्लू एक नंबर का। वांग जी ने कहा, वो काम का लग रहा है ना परा, क्या उससे काम लगाए? वैन झाओ ने कहा, वो लल्लू कुछ काम का नहीं है। वांग जी ने कहा,
देखते हैं। वैंचाओ ने कहा, वैसे तुम कल क्या करने वाली हो वांग जी? वांग जी ने कहा, एक बहुत बड़ा धमाका, विंग की बेइज्जती। ये सुनकर वैंचाओ ने कहा, कैसी बेइज्जती? इधर वांग जी ने कहा, आगे आगे देखो होता है क्या विभूषियान। बस उस लल्लू को एक काम पर लगाना है जिससे पूरे क्लास के सामने विंग की बेइज्जती हो जाए। वांग जी ने कहा, लेकिन हम सीनियर हैं, हम उसकी क्लास में कैसे जाएंगे? फिर वांग जी ने कहा, हम सीनियर ज़रूर हैं, लेकिन तुम्हारा भाई वो तो क्लास में ही है ना, ये काम वो करेगा। हम बस जब ये कांड होगा तब हम जाएंगे और बस उस सीन का मज़ा लेंगे। वेंचाओ ने कहा, वैसे तुम्हारा प्लान क्या है? वांग जी ने कहा, यहाँ कांड लेकर आओ। फिर वो सब लोग कांड लेकर गए और वांग जी ने कहा, खुसर फुसुर। तुम लोग समझ गए? उन लोगों ने कहा, अरे वाह, ये तो मस्त प्लान है, विंग की कल तो फटके बेइज्जती होने वाली है। वांग जी ने हाई फाई लेते हुए कहा, फटके नहीं हटके। और फिर ये बोलकर वो सब लोग हंस रहे थे बहुत ज़ोर ज़ोर से।